स्टैटिक क्लास मेंबर, एक बार रुक जाओ। सो लेट मी एंड दिस एंड देन यू टॉक अबाउट इट। स्टैटिक क्लास मेंबर्स क्या होता है? ये फाइनल, ये आपका मिड टर्म एग्जाम में एक सवाल स्टैटिक के ऊपर होगा, मुझे पहले बता, ठीक है? प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ओके, अच्छा, स्टैटिक क्लास मेंबर क्या होता है? अच्छा, आप अगर किसी क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये दो वेरिएबल बनाए, ठीक है? ये एम्प्लॉय की क्लास थी, इसके अंदर दो वेरिएबल बनाए, ठीक है? तो अगर आप एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से ई और एफ दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उन दोनों के अंदर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, ठीक है? अपना अपना होता है, ऐसी है मजे की बात। यानी कि मैंने अगर एम्प्लॉय ई बनाया, बट आपका नाम क्या है? और लेट्स से यहां पे मैंने मेहरीन, और आपका सेकंड नेम लास्ट नेम क्या है बेटा? महमूद, ठीक है? ये भी मैंने MAH रख दिया, ठीक है? और एक और मैंने एम्प्लॉय बनाया, इसमें एफ रखा, और इसमें बेटा आपका नाम क्या था? महर, और सेकंड नेम क्या था? हाँ, अली, ठीक है? ये दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है? अगर मैं कहूंगा ना इसका मुझे साइज ऑफ बताओ, तो एक्चुअली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो साइज होता है इनका सम बनाता है। तो इसके अंदर ना मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल रखा है जिसका नाम रखा काउंट। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैंने क्या बात की थी कि वो किस स्कोप में बनता है? वो तो होता है, नीचे होता है, लेकिन बनता किस स्कोप में जाके? वो ग्लोबल स्कोप में बनता है। और ये जो ई और एफ बने, ये किस स्कोप में बने? ये तो स्टैक में बने, है ना? तो एसेंशियली ये जो काउंट है ये कहां जाके बना है? ये जाके बना किसके अंदर? ग्लोबल में बना हुआ है, ठीक है? तो मजे की बात ये है कि एसेंशियली ये जो ई और एफ है वो तो पड़े हुए हैं यहां पे, ठीक है? लेकिन ये जो काउंट है वो कहीं ग्लोबल स्कोप में जाके पड़ा हुआ है, ठीक है? अब एक बात सुने, क्या ये जो है ना, ये जो काउंट है ये एक्चुअली ना ई का है ना एफ का है, बल्कि ई और एफ दोनों का है। मतलब ई के अंदर भी ये एक्सेसिबल है और एफ के अंदर भी ये एक्सेसिबल है, ठीक है? लेकिन एसेंशियली ये इन दोनों की शेयर्ड मेमोरी है। तो अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। Isn't it a beautiful idea? कि एक्चुअली स्टैटिक इज ए मेमोरी जो कि इन दोनों के दरमियान में काइंड ऑफ क्या होती है? शेयर होती है। आपको ये बात समझ आई? ये देखिए हम क्या करते ही हैं, इसी काउंट को यूज करते हुए बड़ा मजा का काम। बाय द वे, इस काउंट की पहले अगर आपने तो बाय द वे आमतौर पर कंस्ट्रक्टर्स में इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसकी इनिशियलाइजेशन कहां करेंगे जाके? इसकी इनिशियलाइजेशन आप इसकी सीपीपी फाइल में जाके पहली लाइन पे कर देते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो सीपीपी फाइल में बनाई है इसके अंदर पहली लाइन पे जाके लिख दिया है कि क्या एम्प्लॉय के अंदर काउंट पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 0 कर देना और प्लीज उसकी टाइप भी बता देना। तो एक्चुअल डिक्लेरेशन इसकी यहां हुई है। वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां प्रोटोटाइप लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? हेडर फाइल के अंदर जो आप बनाते हैं वो प्रोटोटाइप होती है, और यहां जो एक्चुअली इसकी जाके एक्चुअल डिक्लेरेशन होती है, ठीक है? और इसकी इनिशियलाइजेशन आप जाके ग्लोबल स्कोप में करते हैं। लेकिन ये ग्लोबल स्कोप नहीं है, क्यों? क्योंकि ये काम क्या कह रहे हैं? क्लास के अंदर मौजूद जो काउंट है उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है? ऑलराइट, अब देखना क्या होता है। अब मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूं, और मजे का काम ये, लुक एट दिस। मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होने आता है ना, इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है? तो क्या होगा? उस ग्लोबल स्कोप में पड़ा हुआ जो काउंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंड कैन यू गेस कि डिस्ट्रक्टर में क्या करूंगा? -1 कर दूंगा, ठीक है? और अब एक और मजेदार बात, और वो है ये, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस फंक्शन? व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस फंक्शन? वेरी गुड, ये फंक्शन मेरा है गेट काउंट। ये मेरा फंक्शन है क्या है? गेट काउंट। लेकिन इसके पीछे मैंने एक स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक का मतलब है ये एक फंक्शन है, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं है। बोले किसका फंक्शन है? ये क्लास का फंक्शन है, ओके? और एक बात याद रखें, इसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूं? इसको मैं कॉल कर सकता हूं ऐसे, क्लास का नाम यानी एम्प्लॉय,
कॉलन कॉलन गेट काउंट, क्योंकि ये किसमें लिखा हुआ है, पब्लिक पोर्शन में लिखा हुआ है, तो ये बाहर एक्सेसिबल है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्लास के थ्रू डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। क्यों? ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्लास की प्रॉपर्टी है। ये बात समझ? नई सी प्लस प्लस में, पहले तो पुरानी जो सी प्लस थी ना, उसमें सिर्फ आप क्लास के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। अब जो नई सी प्लस है उसमें आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर पास नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर इस गेट काउंट के फंक्शन के अंदर आप फर्स्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, या लास्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास का मेंबर फंक्शन है, वो किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन नहीं है, इसमें कोई दिस पास नहीं होता। यानी इस फंक्शन के अंदर आप आगे दिस लिखने की कोशिश करेंगे तो आएगा दिस है ही नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। सिर्फ डिक्लेरेशन में आप स्टैटिक लिखते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर स्टैटिक नहीं लिखता। ये देखें आप सामने मैंने ये देखें, यहां पे कहीं स्टैटिक लिखा हुआ? ये देखें स्टैटिक लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। ये बात सुने? ठीक है, सो फार सो गुड। और यहां पे कोई भी स्टैटिक आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दिस है ही नहीं, सो दिस पास ही नहीं होता। ओके, एंड नाउ लुक एट दिस। हमने एक आते के साथ ही कहा इंप्लॉय का गेट काउंट प्रिंट करो। क्या प्रिंट होना चाहिए? 0, क्योंकि 0 इनिशियलाइजेशन होगी भी है। उसके बाद इसने क्या किया? एक एवं एक स्कोप बना दिया। आई होप सबको पता है, हम स्कोप एवं ही बना सकते हैं। ठीक है, मैंने स्कोप बनाया, उसके अंदर E1 और E2 बनाए, और हमने जाके इंप्लॉय डॉट गेट काउंट किया। क्या आंसर आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए हुए। और फिर जो भी प्रिंट करना था किया, स्कोप खत्म हो गया। जब स्कोप खत्म करेंगे तो क्या होगा? जब एक तो ये पहले E2 खत्म होगा या E1 खत्म होगा? पहले E2 खत्म होगा, फिर E1 खत्म होगा। अगर आप इस लाइन पे आके आप F11 दबाए ना, तो बगैर डिस्ट्रक्टर कॉल होता हुआ नजर आएगा आपको। F11 का मतलब क्या है? स्टेप इनटू। ठीक है, तो आपको बकायदा इस लाइन पे F पे आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ नजर आएगा, और एक दफा भी नहीं, 2 दफा कॉल होगा। ओके, तो एक दफा काउंटर में डिक्रीमेंट होगा, दूसरी दफा काउंटर में डिक्रीमेंट होगा, और आप जब यहां आके आप कहेंगे दोबारा से मुझे ऑब्जेक्ट काउंट बताओ, तो कितना आउटपुट आएगी? वो दोबारा से 0 आएगी। ये बात समझे? ठीक है, I hope everybody understood the idea behind static members. Okay? Static members क्या होते हैं? ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। So static member functions के अंदर कभी भी आप member attributes यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं उसके अंदर स्टैटिक एट्रीब्यूट्स यूज किए जा सकते हैं। ये बात समझ रहे? जिस तरह हमने काउंट को कंस्ट्रक्टर में कॉल किया है, काउंट को डिस्ट्रक्टर में भी कॉल किया है, किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। प्लीज थॉरोली रीड दिस चैप्टर, बिकॉज आपका 50 to 60% जो आपका आना है वो इसमें से आना है, इस चैप्टर में से आना है। ठीक है, तो पॉइंटर्स का चैप्टर, ठीक है, पॉइंटर्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए, डाटा मेमोरी एलोकेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, मेमोरी बनाने आने चाहिए, ड्राई रन के प्रोग्राम्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, कौन सा ये जो हमने किया था कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर, एक आपका प्रोग्राम आपका बकायदा इस बात पे आएगा कि आपके मैंने कुछ प्रोग्राम कुछ आपको वो दिए होंगे। ठीक है, और आपको पूछेंगे कि भाई बताएं आउटपुट क्या आ रही है, यानी कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल, ये चीजें जो आपको आनी चाहिए। ठीक होगी बात? सही है। दोनों के दरमियान में शेयर्ड मेमोरी है, लेकिन पड़ी कहां पे हुई है? वो पड़ी ग्लोबल स्कोप में हुई है। ठीक है, तो और ऐसी क्या चीजें हो सकती है जो दोनों के लिए, मतलब काउंट ऑब्वियसली काउंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझे कि और भी बहुत सारी, हम एक्चुअली एक बड़ी मजेदार चीज बनाएंगे, वो आने वाली क्लास में होगी, उसका नाम है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। उसमें होगा यह कि बेसिकली मैं एक्चुअली करूंगा क्या, अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई क्लास बनाई है ना, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई हमको डेटाबेस। अब डेटाबेस की जो यूजुअली क्लास होती है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अभी आप देखना एम्प्लॉई क्लास बनाई, इसके अंदर आप 50 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की इजाजत है। आपको समझ में आया मतलब क्या है? और वो मैं कैसे करूंगा? स्टैटिक वेरिएबल को यूज करके करूंगा। ठीक है, और बाय द वे अगली क्लास में हम एक और भी मजेदार चीज पढ़ेंगे, जिसमें होगा ये कि हमने अभी कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे, वो पब्लिक में थे या प्राइवेट में थे? पब्लिक में।
उनको भी प्राइवेट कर दें। उनको प्राइवेट करने का मतलब क्या है? आप क्रिएशन नहीं कर सकते, है ना? तो हमारा एक पब्लिक फंक्शन होगा जो कहेगा हाँ भाई मुझे रिक्वेस्ट करो क्रिएट करने की, ठीक है? तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी एन ऑब्जेक्ट, वो कहेगा अच्छा मैं देता हूँ, ठीक है? मैं कहेगा अच्छा मैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देना चाहिए नहीं देंगे, ठीक है? तो या फिर हम ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि पीछे बैक एंड पे सेव रखेंगे एक ही ऑब्जेक्ट और कहेंगे हाँ भाई तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो उसका पॉइंटर पकड़ लो, ठीक है? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तुम्हारे पास मैंने सिर्फ इसको पॉइंटर दिया बस, ठीक है? ये बस इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है आई कैन एक्चुअली इवन ट्रैक कि कितने इंस्टेंसेस हैं जो हमारे कोड में बन रहे हैं। ये बस है, तो समटाइम इट इज एक्चुअली नेसेसरी कि आप इंस्टेंसेस का भी काउंट रखें कि भाई कितने यूजर्स हैं जो एट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा यार मेरा जो हॉटस्पॉट खुला हुआ है वो हॉटस्पॉट कितने यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं। आई वांट टू हैव दैट काउंट, ओके? और मेरे पास वो होना चाहिए लाइव भी है या नहीं है लाइव, और इवन मैं उनका काउंट क्या उनका उनका पॉइंटर भी सेव करना चाहता हूँ कि किस किस को मैंने पॉइंटर दिया हुआ है। ये बस मैं ये सारा कंट्रोल मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। कैसे होगा? सेटिंग थ्रू होगा। ये बस ना, so really nice applications are coming which is are through OOP Object Oriented Programming. ठीक है? Thank you so much.